अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। उत्तरी नेपाल की भोटे कोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में हाहाकार मच गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर तिब्बत सीमा से लगे सिंधुपाल चोक और रसुवा जिलों में देखने को मिला है। अचानक आई बाढ़ ने घरों, गाड़ियों, पुलों और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। रसुवा जिले में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। उत्तरी रसुवा की एक सीमा चौकी पर तैनात नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल यानी कि एपीएफ के 4 जवान बाढ़ के बाद से लापता हैं। इसके अलावा नेपाल पुलिस के 32 जवान और रसुवा सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। बाढ़ की शुरुआत स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 9 बजे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से अधिकारियों का कहना है कि पानी तिब्बत की तरफ से आता हुआ प्रतीत होता है। तुमरे और स्काई ब्लू ब्रेसी की सीमावर्ती बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। यहाँ कई वाहन, व्यावसायिक सामान और दूसरी संपत्तियां पानी में बह गई। रसुवा सीमा शुल्क कार्यालय के परिसर में खड़े कई वाहन भी बाढ़ की चपेट में आ गए। हाल ही में बनाया गया एक पुल पूरी तरह नष्ट हो गया। रसुवा के प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र परियार ने बताया कि गांव और बुनियादी ढांचा परियोजना स्थलों के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने भारी जान माल के नुकसान की आशंका जताई। हालांकि तत्काल नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। प्रभावित इलाकों में राहत और नुकसान के आकलन का काम जारी है। बाढ़ ने नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर को भी बड़ा झटका दिया है। नेपाल की स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार बाढ़ से 115 जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें 10 चालू परियोजनाएं और 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं भी शामिल हैं। ऐसे में बाढ़ से जान माल के साथ साथ नेपाल के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालात को देखते हुए नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन और गोरखा में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। सिंह दरबार में हुई बैठक में प्रभावित जिलों के संघीय सदस्यों के साथ और उनके सांसदों के साथ राहत और बचाव अभियान पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने निचले इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और विस्थापित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त टीमें जुटी हुई हैं। तलाशी और बचाव अभियान के लिए 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बुधवार दोपहर तक 25 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी सामने आई। अब तक 4 शव नुवाकोट और 3 शव धादिङ जिले में बरामद किए गए। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 1000 लोगों के लिए जरूरी दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। काठमांडू के वीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड आरक्षित किए गए। 3 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू लाया जा चुका है। नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात कर बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भरोसा दिया है। फिलहाल नेपाल के कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने और कई इलाकों के संपर्क से कटने के कारण राहत एवं बचाव अभियान के सामने बड़ी चुनौती है। प्रशासन की प्राथमिकता अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।